नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेश कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स इज मैजिक में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने घन और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसका आयतन क्या होता है, क्या उनके फॉर्मूले हैं और वो सब हमने देख लिया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर हमने पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके अंदर जाइए और पहली वाली वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज का जो लेक्चर होगा वो पिछले वाले लेक्चर से रिलेटेड होगा, क्योंकि आज हम एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो घन और घनाभ के ऊपर आधारित होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, रफली मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। घनाभ जो होता है, एक होता है घन। घन को बोलते हैं क्यूब, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, और इसका जो आयतन होता है वो होता है L गुणा B गुणा H। ठीक है, जो घन होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके अंदर सभी में भुजाएं बराबर होंगी, L L L। इसका मतलब जो होगा वो L स्क्वायर होगा। 6L स्क्वायर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। गॉट इट। सेकेंड, जो वॉल्यूम होती है घन की वो कितनी होती है, L L L रखोगे मतलब L क्यूब। ठीक है, इसके अंदर जो इकाई आती है वो वर्ग सेंटीमीटर आती है, या फिर आप बोलो सेंटीमीटर स्क्वायर आती है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर को हम वर्ग बोलते हैं। ओके, जो आयतन निकालते हैं तो उसके अंदर यूनिट लिखनी पड़ती है, यूनिट इकाई लिखनी पड़ती है, उसको बोलते हैं घन, सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर, कुछ भी। ठीक है, लेकिन अगर आप सीधा इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ऊपर क्यूब भी लिख सकते हो। ठीक है, ये घनाभ और घन के बारे में आप जान गए होंगे। उसके बाद में मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था विकिरण जो होता है वो घनाभ का विकिरण अलग होता है, उसके फलक का विकिरण अलग होता है। तो घनाभ का जो विकिरण होता है उसका फॉर्मूला होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, और जो घन होता है उसका जो विकिरण होता है वो तीनों बराबर होती हैं, मतलब √3L होता है। यहाँ देखिए L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर, 3L स्क्वायर एंड √3 अलग है, L अलग हो जाएगा। तो ये विकिरण घनाभ का है, ये विकिरण की लंबाई का फॉर्मूला है ये घन के लिए। समझ में आ गया। ओवरऑल ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर के अंदर बहुत आसानी से देख ली थी। आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, जहाँ भी नहीं समझ में आए, जो भी चीज़ नहीं समझ में आए वहीं आप कमेंट करके बता देना। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी दिक्कत हो। पहला क्वेश्चन है, एक बंद बक्से के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, मतलब L बराबर 90 दे रखी है, B बराबर दे रखी है आपकी 50 और H बराबर दे रखी है आपकी 30। बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए, कोई एक बॉक्स दे रखा है, बंद क्लोज बॉक्स दे रखा है, उसकी लेंथ, बेस और जो हाइट है वो ये चीज़ें दे रखी है। उस बॉक्स का जो बाहरी सरफेस है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। मैंने कहा था कि जब भी बक्सा जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, जैसे दुकान के अंदर किसी भी प्रकार का गुल्लक हो, वो इस तरह का बक्सा होता है, जहाँ से ऊपर से होता है उठा के देख लें, कुछ ऐसा बक्सा होता है। बक्सा मतलब एक घनाभ का आकृति का है। क्यों? क्योंकि तीनों जो है वो चेंज है, मतलब घनाभ हो गया। जब तीनों सेम मिल जाए तो समझ लीजिए घन है, जब तीनों अलग अलग हैं तो मान लीजिए घनाभ है।
ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है बाहर का जो पृष्ठ होता है वो क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपको पता है कितना होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो वैल्यू है वो सारी पुट कर दीजिए। 90 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 90। ये कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा, इसको इंटू करके देख लेना। 9 पंजो 4500, 5 3 1500, 9 30 2700 गुणा 2 जोड़ के कर देना। जो भी आंसर है उसके सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना। ठीक है, समझ में आ गया। और क्या है, चलिए पहला क्वेश्चन ख़त्म। बस ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको बता दूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके बोर्ड की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि आप बड़े होने के बाद में आप 3rd रीट की एग्ज़ाम दोगे तो रीट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। कोई भी आगे की एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम जिसके अंदर क्षेत्रफल प्लस आयतन, क्षेत्रफल प्लस आयतन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, क्षेत्रफल, एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तीनों से संबंधित अगर कोई भी टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए तो ये लेक्चर, ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ इन्हीं तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही फॉर्मूले यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, कोई घनाभ है, कोई घनाभ दे रखा है, ठीक है। उसकी लेंथ दे रखी है 12 मीटर, चौड़ाई जो दे रखी है 9 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर, ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो घनाभ के विकर्ण की, घनाभ के विकर्ण की घनाभ के विकर्ण की लंबाई फाइंड आउट कीजिए। समझ गए? कोई एक घनाभ है, क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ, बेस, हाइट तीनों चीज़ दे रखी है, आपको फाइंड करना है उसके विकर्ण की लंबाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, घनाभ जो होता है उसके विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, L² + B² + H²। ठीक है, ये लंबाई है, लेंथ है, मतलब यहाँ पे वर्ग और घन नहीं लगाना, स्क्वायर और क्यूब नहीं लगाना इकाई के अंदर, सिर्फ मीटर में है तो मीटर लगाना, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लगाना। अंडर द रूट L दे रखी है आपको 12 यानी 114, 9 दे रखी है यानी 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर यानी 64। इनको सभी को ऐड कर लेना, 6 4 4 8 1 9, 8 4 12 4 18 का असल भाई 1, 289 यानी शायद 70 के लगभग आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, मीटर, सिर्फ मीटर आएगा क्योंकि एक लेंथ है। विकर्ण जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, तो जो ये जो है ये इसको इससे मिलाना है, तो ये एक लेंथ है, ना क्षेत्रफल है ना कोई आयतन है, सिर्फ एक लंबाई है। लंबाई के अंदर यूनिट सिर्फ हम मीटर या सेंटीमीटर लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ। कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको अगर एक बार समझ में आ गए, फॉर्मूले याद हैं, तो आप बहुत आसानी से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, एक कक्ष की लंबाई, एक कक्ष की लंबाई जो है वो 5 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर है, ऊंचाई 4 मीटर है, ऊंचाई 4 मीटर है। 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर
चारों दीवारों पर सफ़ेदी कराने का व्यय। सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात करो। देखिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या बोल रहा है, कोई एक कक्षा यानी कक्षा यानी रूम जो होता है वो घनाभ आकृति का होता है। घन आकृति का हो सकता है, लेकिन उसका पता कब चलेगा, जब ये तीनों सेम होती हैं तो हम बोल देते हैं वो घन आकृति का एक रूम है। लेकिन कक्ष जो कमरा है वो घनाभ आकृति का है, क्योंकि ये तीनों चेंजमेंट है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर, जब वर्ग मीटर इकाई आ जाए तो इसका मतलब क्षेत्रफल से रिलेटेड है, यानी क्षेत्रफल को ही यूज में लेना आपको, बाकी चीज़ें भूल जाइए, लंबाई आयतन को भूल जाइए, क्योंकि वर्ग है तो इसका मतलब क्षेत्रफल है। यहाँ घन मीटर होता है, इसका मतलब वो आयतन की बात कर रहा है। यहाँ वर्ग है, इसका मतलब वो क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 20 रुपये प्रति का मतलब होता है पर वर्ग मीटर, यानी एक वर्ग मीटर जो होगा उसका रुपये 20 रुपये है। से चारों दीवारों के एक रूम है जिसकी 4 दीवारें होती है रूम की, उन चारों दीवारों पे सफ़ेदी करानी है। सफ़ेदी मतलब कलर पेंट करवाना है, उसका वे यानी पैसे, रुपये कितने लगे हैं वो ज्ञात करना है। समझ में आ गया। तो कोई एक घनाभ आकृति का रूम है, कोई एक घनाभ आकृति का कमरा है, कक्ष है, रूम है, जिसकी चारों दीवारों पर, पहली दीवार, दूसरी दीवार, इसके जस्ट पिछली दीवार और इसके जस्ट सामने वाली दीवार, इस पे कलर करवाना है अंदर की साइड में। ठीक है, तो देखिए पहले हम ज्ञात करेंगे इसके अंदर 4 दीवारी के ऊपर, यानी क्षेत्रफल निकालना है मेरे को। जाहिर सी बात है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालूंगा और उनको ऐड कर दूंगा, तो जो क्षेत्रफल आएगा वहाँ मेरे को क्या करानी है, सफ़ेदी करानी है। और उसके अंदर 1 वर्ग मीटर का किराया दे रखा है, मेरा मतलब मेरे को 20 रुपये दे रखा है लागत, तो सारों का 20 से गुणा कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गए। देखिए 4 दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। पहली दीवार देखिए क्या है, L है, ये B है, ये H है, ये क्या होगी, H होगी। ये L है तो ये भी L होगी, ये सामने ये भी B होगी, ये भी H होगी, ये क्या होगी, B होगी, ये भी B होगी, और ये L है, ये भी L है, ये भी L होगी, ये भी L होगी। समझ गए। अब देखिए जैसे मेरे को ये एक दीवार लेनी है, ये एक दीवार लेनी है, इस दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, ये एक तरह की आयत है, क्योंकि आयत ही होगी, घनाभ है, आयत होगी। आयत है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई क्या है, L है, और इसकी चौड़ाई में क्या मानूंगा, H, यानी मेरा क्षेत्रफल जो हो गया वो L गुणा H हो गया। ठीक है, प्लस अब ये जो दीवार है सेम वही दीवार क्या है, पीछे है, तो पीछे वाली जो दीवार है उसका क्षेत्रफल भी यही होगा, L गुणा H, यानी L गुणा H। 2 दीवारें खत्म हो गई। अब मैं इस दीवार पे आता हूँ, इस पे मेरे को सफ़ेदी पेंट करवाना है। इस दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, B गुणा H, यानी B है, यहाँ H है, यानी B गुणा H, प्लस ये जैसी दीवार है सेम, इसकी सामने वाली भी दीवार भी सेम है, तो वही B और H है, यानी प्लस B गुणा H। देखिए L गुणा H, L गुणा H, यानी 2LH आ गया, प्लस यहाँ से B गुणा H, B गुणा H, यानी 2BH आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा और H कॉमन ले लूँगा, तो अंदर क्या है, L प्लस B आ गया। यही एक फॉर्मूला भी होता है, याद रख लेना, ये एक फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला होता है, 2 गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ये एक फॉर्मूला होता है। 2 गुणा ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके अंदर मैं सारी वैल्यू पुट कर दूंगा, आंसर निकाल लूँगा। देखिए यहाँ रखता हूँ मैं, 2 गुणा लंबाई, ऊंचाई कितनी है मेरी, हाइट दे रखी है 4 मीटर, लंबाई दे रखी है 5 मीटर, प्लस 3.5 मीटर, तो देखिए कितना आया, 4 दूनी 8, 5 3 8.5, तो आप इसको गुणा कर लो, 8.5 से 8 से 68 आ गया। ठीक है, ये 68 जो आया है ये वर्ग
ये क्या है, वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल निकाला है। अब एक इसको पूरे को हटा देते हैं, साफ कर देते हैं। देखिए क्या बोला था कि 1 वर्ग मीटर जो है उसका लागत क्या है, 20 रुपये है। ठीक है, तो टोटल कितनी आ गई, 68 वर्ग मीटर। तो 68 का कितना होगा, 68 गुणा 20, तो 8 दूनी 16 का छक्का चल पाइए 13। इतने रुपये लगेंगे। जितना रुपये उसने दे रखा है उसके हिसाब से चारों दीवारों पे पेंट कराने का खर्चा ये आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आपके बहुत हेल्प होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक घनाभ है, यदि एक घनाभ का एक दूसरा नाम जो होता है वो होता है समांतर षटफलक। समांतर षटफलक। अगर आपको कहीं भी अगर एग्जाम के अंदर समांतर षटफलक दिख जाए, षट यानी 6 फलक यानी 6 फलकों वाली समांतर कोई भी एक आकृति घनाभ होती है, उसको बोल सकते हैं घनाभ। उसकी क्या दे रखी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है इसका अनुपात दे रखा है 6:5:4, 6:5:4। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 33,300 वर्ग सेमी है। ठीक है, सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आना चाहिए। पहले दे रखा है समांतर षटफलक, मतलब वो घनाभ होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 6, 5 और 4। घबराइए मत, कोई मुश्किल नहीं है। फिर लिख रखा है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। अब देखिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा LB + BH + HL। यही होता है, यही होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो क्षेत्रफल है वो इतना है, यानी इस फॉर्मूले के बराबर मेरे को ये वैल्यू रखनी है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो फॉर्मूला है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो तो ये है ना, मतलब इस फॉर्मूले के बराबर क्या रखना है, ये रखना है, रख देंगे। अब पूछा इसका आयतन क्या होगा, आयतन का फॉर्मूला घनाभ का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए लफड़ा इस चीज़ का है सिर्फ कि ये क्या दे दिया, तो मैं मान लूँगा, मानना जो घनाभ जो है उसकी लंबाई जो है वो मैंने 6x मान ली कि लंबाई जो है वो 6x है, चौड़ाई जो है वो 5x है तथा ऊंचाई जो है वो 4x है। क्योंकि मेरे को तो अनुपात दे रखा है, ये भी अनुपात सेम ही होगा। जैसे मान लीजिए 2 मान लीजिए, x की वैल्यू 2 है, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। अब आप कहोगे ये अनुपात आना चाहिए, लो भाई मैं काट दूंगा, मैंने 2 से काट दिया, यही अनुपात आ रहा है। मतलब x की कोई भी वैल्यू रखो अनुपात यही आएगा, यानी मैं x मान सकता हूँ 6x, 5x, 4x, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, मान लिया। अब आगे देखिए, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई। अब इसके अंदर पुट करनी है सिर्फ लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसको पुट कर दीजिए, 6x गुणा 5x + 5x गुणा
4x प्लस 4x गुणा 6x बराबर मैं पुट कर दूंगा 3 3 3 0 0। ठीक है, अब देखिए मैं इसको इससे काट दूंगा, कितना आएगा, कुछ इतना आएगा। अब देखिए 5 6 30x स्क्वायर, 5 चौक 20x स्क्वायर, 6 चौक 24x स्क्वायर इजिकल टू क्या आया मेरे पास ये। अब x स्क्वायर जो है ये सेम है, मतलब मैं इनको ऐड कर सकता हूँ, 4 2 2 4 3 7 74 x स्क्वायर बराबर क्या आया 650। अब यहाँ पे x स्क्वायर जो होगा इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। मैं ऊपर वाला साफ कर रहा हूँ। देखिए 74x स्क्वायर इज इक्वल टू आया 16650। अब यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 16650 अपॉन 74। अब 74 से मैं डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 225, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5, यानी x की वैल्यू आ गई मेरी 5। तो देखिए लंबाई कितनी मानी थी मैंने 6x, यानी 6 × 5 बराबर 30। b कितनी मानी थी मैंने 5x, यानी 25 आ गया। और h मैंने कितनी मानी थी 4x, मतलब 20 आ गया। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मेरे पास आ गई। अब मेरे को क्या निकालना है, आयत निकालना है। तो चलिए निकाल देंगे। आयत मतलब वॉल्यूम, घनाभ का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ घनाभ का कितना होता है L गुणा B गुणा H, यानी 30 गुणा 25 गुणा 20। तो क्या कितनी वैल्यू आएगी, सॉरी क्या किया हमने, ये 15 होता है, 15 होता है। तो 15 को इससे गुणा करें 90 आएगा, 75 आएगा, 60, सॉरी मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पे लिख देंगे। एक ही बात है, मतलब आपको वो तो खुद आपको करना है। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये वैल्यू आएगी। अब आप क्या लिखोगे आगे, घन, अगर ये मीटर में था तो घन मीटर। समझ गए, कोई हार्ड नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं, बस आपको फॉर्मूले जो हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप आराम से कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन। चौवालीस मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए पहली चीज़ आपके पास क्या है, 44 मीटर
लंबी, 1.5 मीटर यानी लेंथ दे रखी है मेरे पास 44 मीटर, ठीक है जी। 1.5 मीटर ऊंची, 1.5 मीटर ऊंची, ठीक है, और 35 सेंटीमीटर चौड़ी, एक ही बात है, चौड़ी ऊंची तो h मान लीजिए, इसको चौड़ी मान लीजिए, b बराबर 35 सेंटीमीटर। अब पहली चीज़ तो आप ये नोट कीजिएगा, ये मीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, पर ये सेंटीमीटर में दे रखा है, यहाँ भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो आपका पहला काम होगा या तो सभी को मीटर में बदलिए या आप सभी को सेंटीमीटर में बदलिए, क्योंकि जब भी कोई भी क्वेश्चन हो उसके अंदर जो क्वांटिटी आपको दे रखी है उन सभी की यूनिट सेम होनी चाहिए। मतलब सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में रखना है, मीटर में है तो सभी को मीटर में रखना है, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा आपको सेंटीमीटर में दे रखा है तो अच्छा होगा आप इनको सेंटीमीटर में बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर के अंदर एक कोड बताया था कि सेंटीमीटर जो होता है वो होता है छोटा, मीटर होता है बड़ा। जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होता है तो गुणा करना पड़ता है, किससे? 100 से। क्यों? क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से गुणा करने हैं। यानी जो ये होगा वो कितना होगा? 4400 सेंटीमीटर। h जो होगा वो होगा 1.5 गुणा 100, 0 से 10, 10 से इसके गया, मतलब 150 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर में दे ही रखा है 35 सेंटीमीटर। ये सारी जो चीज़ें हैं, लंबाई गुणाई चौड़ाई, ये सारी हैं दीवार की। अब देखिए, दीवार तो सिर्फ एक दीवार, अब आप बोलोगे सर दीवार किस आकृति की माने, तो दीवार एक घनाभ आकृति की है। जो दीवार खड़ी है वो एक बुक है, एक तरीके से मैंने आपको बुक का एग्जाम्पल दिया था कि जो बुक है वो उसकी चौड़ाई है, लंबाई है, ऊंचाई है, मतलब वो एक घनाभ है। वैसे एक दीवार खड़ी है वो क्या होगी? एक घनाभ आकृति की है, ठीक है। और जो ईंट दे रखी है, ईंट घर बनाने में जो ईंट काम में लेते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, मतलब वो भी एक घनाभ है, ठीक है। ये पूछा कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, तो कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, यहाँ संख्या नंबर पूछें आपके पास, नंबर पूछें ईंटों की संख्या, तो मैं क्या करूँगा? पहले दीवार का आयतन निकालूंगा, ठीक है। दीवार का आयतन क्या होगा? आयतन क्या होता है घनाभ का? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। L क्या है? 4400 इंटू 150 इंटू 35, ये मेरे पास आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन निकाल लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? ऊपर की 2 लाइन मिटा रहा हूँ। अब मैं निकालूंगा ईंट का आयतन, ईंट का आयतन। तो देखिए, ईंट का आयतन भी वही होगा फॉर्मूला, क्योंकि ईंट भी घनाभ आकृति है। इसकी क्या माप दे रखा है हमें? 22 गुना 10 गुना 7, ये चीज़ें दे रखी हैं, ये भी आयतन में है, यानी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी है? नंबर ऑफ ईंट, ईंटों की संख्या निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा? दीवार के आयतन में जितना मटेरियल चाहिए उसके अंदर मैं एक ईंट का जो मटेरियल है उसका भाग दे दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ आयतन आ जाएगा, ठीक है। कोई एक गिलास बॉक्स कुछ भी मान लीजिए, इसके अंदर 100 लीटर पानी है, ठीक है। एक गिलास जो है, मान लीजिए एक गिलास के अंदर 10 लीटर पानी आता है। मान लीजिए एक गिलास में 10 लीटर पानी है, टोटल इस बक्से में 100 लीटर पानी है। तो मैं कहूँगा कि इस पूरे बक्से के अंदर या फिर इसके अंदर डिब्बे के अंदर कितने गिलास पानी के डालूं कि ये पूरा भर जाए। तो मैं क्या करूँगा? 100 के अंदर टोटल इसके अंदर मैं एक गिलास का भाग दे दूंगा, यानी कितना आया? 10। तो नंबर ऑफ गिलास कितने हैं मेरे पास? 10। यानी अगर मैं 10 गिलास अगर इसके अंदर डालता हूँ तो मेरी ये जो पूरा डब्बा जो भी है ये पूरा भर जाता है, ठीक है। उसी तरह एक दीवार का जो आयतन है वो मेरे को दे रखा इतना आयतन है। इस आयतन में अगर मैं किसी एक ईंट का आयतन देता हूँ, किसी एक ईंट का आयतन का भाग दूंगा तो नंबर ऑफ ईंट आ जाएंगे कि इतनी ईंटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो देखिए, ईंटों की संख्या होगी इज इक्वल टू उसका आयतन 4400 गुणा 150 गुणा
35 था क्या? 35 अपॉन के अंदर 22 इंटू 10 इंटू 7, 5 कट जाएगा तो कितना आया? 5। पंद्रह 15,000 ईंटें, यानी 15,000 जब ईंटें होंगी तब वो पूरी दीवार बनाई जा सकती है। तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही, काफ़ी लेंथी हो चुका है मुझे पता है। आज सिर्फ इतना करेंगे। जो घन और घनाभ जो बताया था उसके आधार पर सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। इनसे बाहर हट के कोई भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के अंदर। अगली वीडियो के अंदर बेलन, शंकु, गोला, इसके बारे में, इनके क्षेत्रफल और इनके आयतन के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। थैंक यू सो मच।